Hi, good evening. So Sunday है तो let us do the weekly analysis for Nifty and Bank Nifty both, है ना? तो मैं यहाँ पर आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर लेके जा रहा हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पर अच्छा सा इसने मतलब बुलिश मोमेंटम तो काफी अच्छा सा दिखाया हुआ है, राइट? पिछले हफ्ते आपको याद होगा समवेयर ट्यूसडे, हाँ, यहाँ पर बंद हो गया था फ्राइडे को अंदर की तरफ। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये अंदर की तरफ नीचे उतरेगा तो ये क्या है, नीचे की तरफ आएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा, राइट? बट यहाँ पर ये अंदर की तरफ बैठा हुआ था, तो हम सोच रहे थे कि कुछ कंसोलिडेशन करेगा क्या, लेकिन इसने किया हुआ है अच्छा सा ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट भी जो है ऑलमोस्ट, भले ही टेक्निकली इसने ऑल टाइम हाई मारा हुआ है, बट एट द लेवल ऑफ ये प्रीवियस जो कैंडल है ना, इसी के लेवल पर अभी फिलहाल खड़ा हुआ है। लेकिन इसके लिए ऊपर के पास अभी कुछ रूम तो है। रूम कहाँ तक है अगर हम देखेंगे तो रूम मिल रहा है अपने को ऑलमोस्ट 700 तक। बट ये महीना ट्रेवल करेगा 700 तक, क्योंकि जनवरी का महीना है, नया साल है, एंड फर्स्ट मंथ में नॉर्मली क्वाइट बुलिश हो जाता है। हम्म, तो देर आर ऑल पॉसिबिलिटीज दैट इट कुड रियली गो अप, बट थोड़ा सा अगर पुल बैक लेके चले जाता है, या फिर अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अपना ब्रेकआउट का लेवल जो है, ब्रेकआउट का लेवल नहीं बोल सकते हैं। अगर मैं इसको भी मार्क कर दूं, इस पर्टिकुलर लेवल पर एक बार इसने अटेम्प्ट किया था, दूसरी बार ऊपर भी चले गया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आ गया। थर्ड बार अटेम्प्ट किया था, ये फोर्थ बार अटेम्प्ट करके फिर फेल हो गया था। ये फिफ्थ टाइम तो ब्रेकआउट दे दिया है, विच मीन्स दैट ये पहली बार अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, राइट? दैट बीइंग द केस, एंड मोर ओवर जनवरी का महीना है, नया साल है, फ्रेश एंट्रीज लेके आना पड़ता है इनको, ये क्वार्टरली भी रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो ऑल these थिंग्स डेफिनेटली हैज लेड टू द बुलिश मोमेंटम। लेकिन ये बुलिश मोमेंटम कब तक जाएगा, इंट्राडे प्लेयर्स के लिए क्या हम रुख बना सकते हैं, वो अभी हम आज के वीडियो में देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1 के ऊपर भी जो है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, 1 के ऊपर भी चैनल क्रॉस होके टिक गया है। 1 के ऊपर ऑलमोस्ट यहीं पर जो है इसने चैनल क्रॉस कर दिया था, राइट? सो दैट वाज ऑलमोस्ट, कब की बात है, इन द मंथ ऑफ 20 नवंबर को ही इसने क्रॉस किया था, राइट? सो बाद में जब नीचे आया तो मैं थोड़ा डाइसी था। आई वॉज नॉट वेरी श्योर, आई वॉज नॉट, एक्चुअली टू बी फ्रैंक, आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट दैट इट विल गिव सच अ ब्रेकआउट, but because of the new year it has done that, which is good. The bullish momentum seems to be, क्योंकि ये जो डोजी बनाने के बाद ऊपर जो गया हुआ है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है इसने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके गया हुआ है। ये ऑफ कोर्स ये ऑर्डर ब्लॉक है ही कि नहीं अपने को, ये वाला तो जरूर ऑर्डर ब्लॉक ही है। ऑर्डर ब्लॉक है तो ये वाला भी अच्छा सा सपोर्ट लेंड करेगा। अगर आगे आने वाला कैंडल इसको टच नहीं करता है तो ऑब्वियसली ये वाला भी जो है अपना ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो दो दो ऑर्डर ब्लॉक जो है जबरदस्त सपोर्ट के जैसा काम करेगा आने वाले दिनों में, अगर ये भी ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ये तो ऑर्डर ब्लॉक फॉर श्योर है, राइट? तो ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। ये नेक्स्ट डे का कैंडल, मंडे का कैंडल, अगर यहाँ तक नीचे नहीं उतरता है, जस्ट 50% ही उतरकर अगर ऊपर चले जाता है, दैट्स वेरी गुड। अगर गैप अप खुल जाता है तो बात ही अलग है, यू नो, बिकॉज ऑफ द बुलिश मोमेंटम गैप अप खुलने के भी चांसेस हो जाएंगे, राइट? तो ये जो एरियाज है, ये मस्त सा तगड़ा सपोर्ट काम करेगा आने वाले दिनों में।
ओके, इन दो एरियाज को याद रख लीजिएगा, चार्ट पर मार्क कर लीजिएगा, एंड दे विल डेफिनेटली लेंड अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट इन कमिंग डेज, राइट। ये जब ब्रेक हो जाएगा तभी अपने को सोचना पड़ेगा कि नीचे के बारे में, तब तक जो है अपने को सोचना जरूरी नहीं है, राइट। Because this itself is act as a very good support and will resist uh, further price falling down. तो ये है अपना वन डे का टाइम फ्रेम का पिक्चर। 75 मिनट्स पर, वाओ, 75 मिनट्स पर क्या जबरदस्त, मतलब इसने 200 डे मूविंग एवरेज पर, आप देख रहे हैं जब भी ये 200 मूविंग एवरेज पर आ रहा है 75 मिनट्स वाला, पहले भी जो है इसने भले ही नीचे करके फिर बाद में इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, यहां पर भी लिक्विडिटी स्वीप किया, राइट। यहां पर तो नीचे उतरा ही नहीं, तो लिक्विडिटी स्वीप का चांस ही नहीं है। दो बार इसने ढंग से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे का जो है लिक्विडिटी इसने फ्लश कर दिया है, राइट। एंड हर बार जब 75 मिनट्स का 200 डे मूविंग एवरेज पर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं ये जो जोन चल रहा है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, इसका जो छोटा सा डिविएशन होता है, तो उस उस जोन से कितना अच्छा सा, मतलब ये देखिए सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है, यहाँ पर जो है सपोर्ट लेके कैसा ऊपर गया है। दिस वॉज अ वेरी गुड मूव, ये जो बुलिश मूव आया था उस दिन, उसके बाद यहाँ से 20 EMA से फिर सपोर्ट लेके इसने जो है शुक्रवार के दिन जो ऊपर की तरफ मूव लिया था। दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग मूव। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 के ऊपर भी जो है, क्योंकि पिछली बार 2 से ही इसने रिजेक्शन लिया था, ये 1.9 है, 2 भी नहीं है, बट नेवरथलेस, तो यहाँ पर भी जो है इसने ब्रेकआउट करके सस्टेन भी कर लिया है, भले ही ये कैंडल नीचे आया फिर विक मार के जो है ये ऊपर जाके इस स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर बढ़ गया है। अगला टारगेट तो ऑब्वियसली ये वाला रहेगा 26,500, भी अगर टच नहीं करता है सेंटर तक भी चले जाता है तो 26,400 450 तक, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इतनी जल्दी वो लोग इसके आशा में बैठे रहेंगे, उससे पहले ही टर्न होने की चांसेस भी रहेंगे, ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। एंड मोर ओवर, जब मूविंग एवरेज से दूर हो जाता है तो भले ही ये ऐसा चले जाएगा, तो ऊपर जाता भी है तो यहाँ पर आते आते इधर तक आगे नीचे उतरने की पॉसिबिलिटी रहेगा जरूर है। तो ये एक नजर में रख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखिए क्या तगड़ा सा, मतलब रैली दिया था, यहाँ पर जब 20 EMA के ऊपर चले गया था, तो ये 7 20 वाला चैनल को टच करने के लिए कितने दिनों के बाद आया था ये, राइट। तो अगर बुलिश मोमेंटम होता है, ये 20 को टच भी नहीं करे, बिना टच किए भागते जाएगा, फिर एक टाइम आएगा थोड़ा ऐसा बड़ा सा एक पुल बैक देगा। तो यहाँ पर भी अभी आगे आने वाले दिनों में क्या ये यहाँ पर ये कहाँ तक दौड़ सकता है, जरूर यहाँ तक भी दौड़ सकता है, क्योंकि जब इसकी बाउंड्री यहाँ तक है और इसने यहाँ पर एक आ, ये दिया हुआ है, ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये ब्रेकआउट असली है नकली है आने वाले दिन बता पाएंगे। अगर असली है, यहाँ पर टिक गया अच्छा सा, देन देयर इज नो वी कैन ऑलवेज टेक दिस एज द नेक्स्ट टारगेट। उससे पहले ही अगर नीचे उतर जाता है, फिर 20 EMA पे आके सपोर्ट ले लेता है चैनल पे, फिर दोबारा ऊपर ऊपर का कार्यक्रम करता है, या फिर चैनल तोड़ के नीचे उतरता है, ये आगे आने वाले दिन बता पाएंगे। बट नेवरथलेस द आउटलुक सीम्स टू बी क्वाइट बुलिश एंड इट इज गिवन अ ब्रेकआउट अबाउट द स्टैंडर्ड डिविएशन 1.9। आप भले ही 1.9 रखिएगा, 2 रखिएगा, इट्स योर, आपकी मर्जी है, बट पिछली बार 1.9 पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, इसलिए मैंने 1.9 को रखा हुआ है, क्योंकि बहुत डायनामिक होता है मार्केट, कब 2 पे लेता है, कब 1.9 पे लेता है, कभी 2.1 पे लेता है, अपने को पता नहीं चलता है। जस्ट प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा देख के हम उस डिविएशन को एडजस्ट कर लेते हैं, दैट्स इट। अच्छा जी, अभी 5 मिनट पर अगर हम चलेंगे, 5 मिनट पर चलना जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 मिनट पर अपने को, खैर आपको ये दिखाना चाहता हूँ, 5 मिनट पर अगर देखना है तो हम सेशन ब्रेक लगाएंगे। ये देखिए इसने कहा से, मतलब सपोर्ट लेकर
यहीं से विक मारा हुआ है, विक मारने के बाद 20 EMA के ऊपर जो टिक गया, बाद में यहीं पर आके इसने सपोर्ट लिया हुआ है। क्या जबरदस्त रैली किया था ये, 5 मिनट का इतना अगर कोई मुंह पकड़ लिया तो बल्ले बल्ले। सो मेरा ट्रेड लॉस में था, मैंने बाद में जो है यहाँ से कैप्चर किया, उसके बाद जो है जो लॉस था उसको कवर करके मैं निकल गया था। बाद में ये वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि दैट्स ओके, जब आपका दिन ठीक है, एटलीस्ट लॉस से बाहर निकल गए तो आप, मैं थोड़ा शांति से बैठ गया था। सो और जहां तक लेवल्स का सवाल है, लेवल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है सारे लेवल्स। तो ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं। हम्म, मैंने ऊपर की तरफ 3 लेवल रखा हुआ है, नीचे की तरफ जो है 3 रखा हुआ है। ये लेवल अपने क्रिटिकल रहेगा, ये वाला 26117, इसके नीचे उतर जाता है तो फिर बेरिश हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाएगा, बट नेवरथेलेस वी डोंट नो व्हाट मार्केट वुड डू। तो 500 यहाँ पर है, राइट। बस एक ही मतलब उसके ऊपर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पार कर लिया तो 500 तो आराम से चले जाएगा। तो दिस इज व्हाट दैट यू नीड टू have a look at as far as Nifty is concerned. But the momentum, the outlook seem to be quite bullish. That's what that you need to think of. ये वाला, यहाँ पर अभी अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी वन डे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। बैंक निफ्टी अभी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन को टच नहीं किया हुआ है, इसके पास अभी भी रूम है, इसको टच करके थोड़ा सा ऊपर भी ये जा सकता है। तो 61 भी टारगेट हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी देयर इज रूम। मैंने ये 1.9 लिया हुआ है, अगर 2 लेता हूं तो थोड़ा ऊपर चले जाएगा, जिसके कारण बोल रहा हूँ। क्योंकि ये वैसे भी डे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो 20 मूव एवरेज के अंदर काफी, इस चैनल के अंदर काफी कंसोलिडेशन करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। दिस ब्रेकआउट शुड सस्टेन, क्योंकि पिछली बार भी एक बार अटेम्प्ट किया था, बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन, when it has given a breakout, then it should really go quite good distance. तो ये है 1 डे टाइम फ्रेम पर। 75 मिनट्स पर बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं, 75 मिनट्स पर, वाह, देखिए इसने भी जो है सपोर्ट कहाँ से लिया था, एग्जैक्ट ये 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके जो गाड़ी दौड़ने लग गई है, फिर पकड़ में नहीं आएगा। कितना, 1 2 3 4 5, 3 दिन का ऑलमोस्ट ये ट्रेंड है। हम्म, तो 3 दिन पहले जो सपोर्ट लिया था, उसके बाद जो दौड़ने लग गया है, इट हैज रियली गॉन वेल। एंड अभी भी ऊपर में इसका, एंड मोर ओवर आई थिंक द, ये जो बैंड भी है ना, बैंड भी बहुत नैरो हो गए हैं, राइट। तो ये फटने की बहुत सारी चांसेस है। एंड ऑल टाइम हाई भी इसने टच कर लिया है। तो देर आर ऑल गुड चांसेस, नॉट दिस इवन, थोड़ा यहाँ पर उसके बाद सस्टेन करके भी ऊपर की तरफ भी मूव ले सकता है। एक बार ये 20 को सपोर्ट, जब भी 20 को सपोर्ट ले लेता है तो फिर अपन ऊपर की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं, है ना। दिस इज बैंक निफ्टी। निफ्टी का मैंने यहाँ पर लेवल्स जो ड्रॉ किया है नोट कर लीजिए। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी यहाँ पर, अच्छा, बैंक निफ्टी के भी मैंने ऊपर के 3 लेवल्स कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और नीचे भी 3 है। ये वाला जो है ये क्रिटिकल रहेगा, लेकिन यहाँ तक तो आने की संभावना बहुत बहुत रिमोट है। बट फिर भी अपने तरफ से एक प्रिपेयर्ड होकर रहना बेटर रहेगा। सो बुलिश मोमेंटम अच्छा सा है बैंक निफ्टी के लिए, वी कैन ऑलवेज लुक एट दिस, क्योंकि वहां पर 61 का है। अभी फिलहाल कब जाएगा देखना पड़ेगा, बट नेवरथेलेस दीज आर ऑल गुड टारगेट्स। आप
अपन इंट्राडे प्लेयर से एक के ऊपर टिक गया है, हम आराम से इतना मूव कैप्चर करके शांति से डब्बा बंद करके बैठ सकते हैं। सेम इज द केस विथ निफ्टी भी। अपन एक यहां से यहां का जो मूवमेंट आता है, एक कैप्चर कर लेते हैं, तो दिन के लिए जितना जरूरी है उससे अच्छा मिल जाएगा अपने को, शांति से बढ़ जाने। क्योंकि ज्यादा अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आ, वापस छीन लेगा प्रॉफिट। सो वी नीड टू बी केयरफुल। तो अच्छा, निफ्टी का जो हम मास्टर क्लास के बारे में बात कर रहे थे, वो कल रात 8:30 बजे से शुरू होगा। तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं, यू कैन पिंग मी इन टेलीग्राम, एंड द डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, है ना? ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे, फॉर दिस वीकली एनालिसिस। लेट अस मीट अगेन टुमारो आफ्टर मंडेज ट्रेड। चलिए, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय, बाय बाय।